अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नमाज तरावी का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं इंशाअल्लाह। अगर इशा की नमाज़ पढ़ ली, वितर भी पढ़ ली है तो क्या उसके बाद नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो से आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और नमाज तरावी के हवाले से जो भी आपके माइंड में सवालात हैं इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जान लें कि नमाज तरावी सुन्नत मुअक्किदा है जो हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर पढ़ना ज़रूरी है। और उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि नमाज तरावी को अगर किसी ने बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ा और मुसलसल छोड़ता रहा तो उस इंसान ने बुराई का इर्तिकाब किया, यानी उसने बुरा किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत नमाज है तो इसको नमाज तरावी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बेइंतहा इसका सवाब है। मुश्किल से आपका आधा घंटा पौना घंटा लगेगा लेकिन बहुत सवाब है इसका। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रैक्टिकल तरीका इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी। मुकम्मल आपको नमाज इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ के बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर किसी इंसान ने इशा की नमाज मुकम्मल पढ़ ली, वितर भी पढ़ लिए, तो क्या अब उसके बाद वो तरावी की नमाज पढ़ सकता है? बिल्कुल वो इंसान नमाज तरावी पढ़ सकता है और अगर वितर पढ़ लिए हैं उसके बाद भी नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। अब उसके बाद कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं? सूरतें जितनी भी आपको याद हों उन सूरतों को आप पहले से दोबारा फिर रिवाइज कर लें, चाहे आखिरी 20 सूरतें हों, चाहे आखिरी 10 सूरतें हों, या अगर किसी को इतना भी नहीं याद है तो कोशिश करें कि याद करें, या 4 कुल जिसको याद हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अगर 4 कुल याद नहीं है, सिर्फ सूरह इखलास याद है तो सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को याद हों सूरतें तो ज़रूर सूरतें पढ़ें, इससे आपकी सूरतें रिवाइज होंगी, कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा, तरावी का सवाब भी और तिलावत का सवाब भी आपको डबल सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश की जाए अगर किसी को आखिरी 20 सूरतें याद हैं तो वो रिवाइज़ कर लें अच्छे तरीके से, और अगर आखिरी 10 याद हैं तो आखिरी 10 अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें ताकि जब तरावी स्टार्ट करें तो किसी किस्म का भी मसला ना हो। अगर किसी को बड़ी सूरत याद है जैसे सूरत यासीन याद है तो हर रकत में अगर आप 4-5 आयात पढ़ती हैं या बार बार उसी सूरत को आप पढ़ती हैं तो तब भी ठीक है, नमाज आपकी हो जाएगी। सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सूरतों की तरतीब का ख्याल रखना है। अगर आप पहले एक सूरत पढ़ रहे हैं उससे अगली वाली पढ़नी है। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ रही हैं 30वें पारे की कोई सूरत तो उससे आगे जो आएगी वो वाली पढ़ें। अगर अगली नहीं याद तो उससे आगे वाली, वो भी नहीं याद उससे आगे वाली, इस तरह आपने पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि किसी को 4 कुल याद हैं, पहली रकत में सूरह नास पढ़ रहे हैं, दूसरे में सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं, तीसरे में सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, चौथी में सूरह फलक पढ़, यानी तरतीब उलट पुलट नहीं करना बल्कि ऐसे ही पढ़ना है कि पहले सूरह काफिरून पढ़ें, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ें, उसके बाद सूरह फलक और फिर सूरह नास पढ़ें। इस तरह पढ़नी है। और नमाज तरावी 2-2 रकत करके नमाज अदा करते हैं और 20 रकत नमाज तरावी अदा करते हैं। चलिए अब चलते हैं इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीके की जानिब। सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है। नियत बेसिकली दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। दिल में आपका इरादा था, आप जाए नमाज पे आई तो आपका इरादा था कि मैं तरावी की नमाज अदा करने लगी हूँ, तो वो नियत दिल में काफ़ी है आपकी। लेकिन अगर कोई नियत करना चाहें तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले अभी इंशाअल्लाह ताला नमाज स्टार्ट ही कर लेते हैं, प्रैक्टिकल जो तरीका है। सबसे पहले नियत, मैंने नियत की 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। हाथ बांध लेने हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں 2 رکعت نماز میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ پریکٹیکل شیئر کی ہے.
اسی طرح 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس میں سے صورتیں وہ پڑھنی ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہوں، وہی والی صورتیں، اور ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد اسی طرح 2 رکعت اور پڑھیں گی تو 4 رکعت آپ کی تراویح ہو جائے گی۔ 4 رکعت جب ہو جائے تو ہر 4 رکعت تراویح کے بعد آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر جو تراویح کی دعا ہے، تراویح کی دعا پڑھیں، وہ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے سلام پھیر لیا، اس کے بعد پھر آپ دیکھ کر بھی تراویح کی دعا، اگر زبانی نہیں یاد تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، یا اگر جو کیلنڈر وغیرہ پہ لکھی ہوتی ہے اس کو اگر آپ لے آئے اور سامنے اپنی دیوار پہ لگا دیں تو دیکھ کر بھی آپ اس طرح پڑھ لیں، تو جب 2-3 دن پڑھیں گے تو پھر زبانی بھی انسان کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو تراویح کی دعا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نیو ہیں چینل پر تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔